रहस्य शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, इन झुके हुए पेड़ों के बीच इन पगडंडियों में, इन पथरीले रास्तों पर इन झूलों के साथ इन कुंडों की, इस चबूतरे की, इन मंदिरों की, इस गुफा की और इन मूर्तियों का महत्व बस इस वजह से है क्योंकि यहां से 84 कोस दूर तक जो इलाका है वो ब्रजमंडल कहलाता है। वो भगवान कृष्ण का धाम है। ब्रजभूमि के कण कण में कृष्ण है। यहाँ हर कोने में राधे राधे हैं। इसी पावन धरती से राधे कृष्ण के अफसाने पूरी दुनिया की श्रद्धा का कारण है। लेकिन ब्रजभूमि के पहाड़ों, जंगलों, झुके पेड़ों, पगडंडियों, पथरीले रास्तों, कुंडों और मंदिरों के बीच न्यूज़ 24 एक खास रहस्य की वजह से आपको ले जा रहा है। मन भाए वो उसी के गुण गाए, कौन नहीं बंसी की धुन का। यकीनन ये ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। नाम राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम जिस जगह आपको लेकर जाएंगे वहाँ कण कण में श्री कृष्ण का वास है, जहाँ रोम रोम में बसते हैं श्री कृष्ण, जहाँ चहुं दिशाओं में नजर आते हैं श्री कृष्ण। दरअसल ये एक ऐसी धरती है जो श्री कृष्ण की लीलाओं की गवाही देती है और हम आज ऐसी ही लीला का जिक्र करेंगे जो वाकई अचंभित करती है, अतुलनीय है, अद्भुत है। दरअसल ब्रजभूमि के बारे में बताया ये जाता है कि यहाँ पर 8 जगह ऐसी हैं जहाँ पर श्री कृष्ण राधा से मिला करते थे, रास रचाया करते थे। इसका वर्णन धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। आज हम आपको उन्हीं 8 जगहों पर लेकर जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी उन मुलाकातों के, उस रासलीला के चिन्ह मौजूद हैं, उसका वजूद नजर आता है। आइए चलिए हमारे साथ रहस्य के इस अद्भुत सफर पर। मथुरा के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर है। जैसे ही आप दिल्ली से मथुरा में कदम रखेंगे, एक आकर्षण खुद ब खुद पतली सड़कों के सहारे आपको श्री कृष्ण जन्म स्थान तक खींच ले जाएगा। इसी आकर्षण के कारण हम कुछ ही मिनटों में मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाहर थे।
श्री कृष्ण जन्मभूमि तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन असली सफर का आगाज यहीं से होना है। दरअसल हम एक एक कर उन 8 जगहों तक आपको पहुंचाएंगे जहां पर कहा यह जाता है कि श्री कृष्ण राधे रानी से मिलते थे। बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। देखिए यहाँ पर लोग जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो राधे राधे कहते हैं। और ये देखिए, ये जो मांझी है ये तो राधे लगा देती है, माथे पर नहीं, मांझी मेरे हाथ पर राधे। ये देखिए, तो आइए करते हैं एक अनोखे सफर का आगाज यहीं से, रहस्य में। रहस्य कृष्ण जन्मभूमि में नहीं, इस जगह से दूर है। इस ब्रज भूमि के उन रहस्यों का सिरा पकड़ने के लिए हमारा सफर शुरू होता है। ये बोर्ड बता रहा है कि मथुरा के आसपास रहस्यों का दायरा कहां से कहां तक है। धर्म ग्रंथों में इसे 84 कोस यात्रा बताया गया है। इस 84 कोस में हम उन रहस्यों को समझना चाहते हैं कि वो जगह कौन सी है जहां राधे कृष्ण रास करते थे। वो जगह कौन सी है जहां राधे कृष्ण पहली बार मिले। वो जगह कौन सी है जहां राधे कृष्ण पहली बार मिले और कृष्ण और राधे के आंसुओं से एक तालाब बन गया। वो जगह कौन सी है जहां राधे को मनाने के लिए मोर से प्रतियोगिता करते थे कृष्ण। वो जगह कौन सी है जहां कृष्ण से रूठकर गुफा में छिप गई राधे। वो जगह कौन सी है जहां कृष्ण का राधे से गंधर्व विवाह हुआ। ये कैसा रहस्य है कि नंदगांव और बरसाने के लोग आज तक एक दूसरे के यहां विवाह नहीं करते। इन रहस्यों का सिरा पकड़ने की उत्सुकता में हमारा सफर जारी रहा। करीब 45 किलोमीटर चलने के बाद हमारी सवारी बरसाना के गहवर वन पहुंच गई। कहते हैं भगवान कृष्ण के लिए राधा ने खुद गहवर वन बनवाया था। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि से 44 किलोमीटर दूर हम पहुंच चुके हैं गहवर वन में। आपको बताएं, मान्यता यह है कि गहवर वन को राधा रानी ने अपने हाथों से सजाया था। बहुत प्राचीन यहाँ पर पेड़ है और इनकी खूबी यह है कि ये बहुत झुके हुए हैं। इतने झुके हुए पेड़ आपको ब्रज के अलावा, वृंदावन के अलावा और कहीं नजर नहीं आएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर माना यही जाता है कि श्री कृष्ण और राधा अक्सर मिलते थे और ये वन श्री कृष्ण को, गहवर वन श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय था। गहवर वन की हरियाली मन मोहने वाली है। छोटे छोटे पेड़ राधे कृष्ण के रास के गवाह बताए जाते हैं। तभी कहते हैं कि ब्रज भूमि में गहवर वन राधे कृष्ण की रास लीला का हेडक्वार्टर है। धर्म ग्रंथों में तो यहां तक कहा गया है कि रास के आकर्षण में महादेव भी मां पार्वती के साथ कैलाश से गहवर वन तक आए थे। आप नाम से प्रतीत हो रहा है, गहवर मतलब सघन वन। ये राधा रानी ने बाल काल में अपने कर कमलों से इस गहवर वन को सजोया था। ये भगवान कृष्ण को अति प्रिय वन है और यहाँ कई ऐसी लीला हैं जो यहाँ की गहवर वन के अंदर की हैं, जिनके आज प्रमाण के तौर पर रासमंडल हैं। वो गहवर कुंड के पास में ही 2 रासमंडल विराजमान है, एक जमीन के अंदर है। और इसमें कहा गया है यहाँ जब रासलीला हुई है तो शिव जी स्वयं रास देखने के लिए पधारे हैं। तो उसमें इस समय 2 कड़ी आती है, गहवर वन को वास को आस करे शिवशेष और या की महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। ये अति प्राचीन वन है। ब्रज में लगभग 48 वन है, जिनमें से ये प्रमुख वन है। मथुरा वृंदावन आने वाले बहुत कम लोग गहवर वन का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ आने पर यहाँ की सुंदरता लाजवाब करती है। इस सुंदरता को देखने के दौरान हमें उस जगह के बारे में पता चलता है जहां भगवान कृष्ण राधे को मनाते थे। इसलिए
उस जगह को मानगढ़ भी कहते हैं। ऐसे ही कटीले वृक्ष हैं जो रासलीला की गवाही देते हैं। ये गहवर वन है, लेकिन यहाँ से अब हमारा दूसरा पड़ाव, उस तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वो जगह बेहद खास है। आपको पता है, परंपरा ये है, मान्यता ये है, पुराणों और ग्रंथों में भी इसी बात का जिक्र है कि राधा जब जब रूठी हैं, श्री कृष्ण उनको मनाने के लिए वहीं पहुंचे हैं और वो मान भी जाती हैं। कैसे मानती थी वो, ये हम आपको बताएंगे, मानगढ़ की बात करेंगे। अगला पड़ाव होगा रहस्य में मानगढ़। मानगढ़ तक जाना आसान नहीं है। ये पहाड़ी की चोटी पर है। करीब 300 सीढ़ियां चढ़कर उस जगह तक पहुंचा जा सकता है। उत्साह में न्यूज 24 की टीम सीढ़ियां चढ़ने लगती है, लेकिन चढ़ाई अधिक है, सो कुछ सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद उन्हें सुस्ताना भी पड़ता है। अभी 100 सीढ़ियां तो पार हो गई हैं, लेकिन थकावट साफ महसूस हो रही है। बहुत प्यास लग रही है, बहुत गर्मी है, पसीना पसीना, लेकिन इंतजार इसी बात का है कि कब 300 सीढ़ियां पार होंगी और हम पहुंचेंगे मानगढ़ में और देखेंगे कि कितना खूबसूरत है मानगढ़ और वहां से जुड़ी क्या कहानी सामने आती है। अभी 100 सीढ़ियां और चढ़नी है। हमारी कोशिश जारी रहती है। थकान होती है, लेकिन रहस्य की तलाश जारी है। अब आखिरी 50 सीढ़ी पार करनी बहुत मुश्किल हो गई है। मैं आपको बताऊं, अब आगे बिल्कुल चढ़ते नहीं बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर जवाब दे रहा है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा जी का भी यही हाल है। वो भी कह रहे हैं कि बस 2 मिनट का मुझे ब्रेक दे दीजिए। तो हमें थोड़ा सा सुस्ताने का वक्त चाहिए होगा और उसके बाद हम आखिरी 50 सीढ़ियां भी पार कर देंगे और पहुंचेंगे मानगढ़। रास्ते में हमें पता चलता है कि मानगढ़ में रूठी राधा को मनाने के लिए कृष्ण मोर से प्रतियोगिता करते थे। ये कौन सा रहस्य है, ये हम मानगढ़ पहुंचकर समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार मानगढ़ी के तो दर्शन हो गए, लेकिन अब अगला पड़ाव भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हम रासलीला की बात कर रहे हैं, हम मान मनव्वल की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राधा रानी को रिझाने के लिए श्री कृष्ण क्या किया करते थे? वो दरअसल मोर से प्रतियोगिता किया करते थे और इसका भी प्रमाण है। उस जगह हम आपको लेकर चल रहे हैं, चलिए मेरे साथ। बहरहाल 300 सीढ़ियों की चढ़ाई को पार कर हमारी टीम मानगढ़ पहुंचती है। मंदिर हमारे सामने होता है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें राधे को कृष्ण झूला झुलाते हैं। उन तस्वीरों का जन्म यहीं हुआ। मान्यता है कि राधे के लिए कृष्ण ने इस कुंड का निर्माण किया और इसके किनारे राधे को झूला झुलाया। ये तमाम लीलाएं राधा को मनाने के लिए होती थी और उन्हीं में एक था भजन भी। कहते हैं परिश्रम का फल मीठा होता है। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आखिरी 50 सीढ़ियां भी पार करके हम यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सुंदर आवाज कानों को बेहद भा रही है। भजन कीर्तन चल रहा है। देखिए, यही है मान मंदिर, यही वो जगह है। अब कुछ आखिरी सीढ़ियां हैं, इनको पार कर हम ऊपर पहुंचेंगे। देखिए, भजन की आवाज यहां तक सुनाई पड़ रही है। ऐसे ही भजन के जरिए, गानों के जरिए श्री कृष्ण राधा को मनाते थे और रास रचाते थे। आइए, वो एक अलौकिक दिव्य रहस्य है जिसका वर्णन रसिक जन करें, रसिक समझें, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं यहाँ पर राधा एक बार ऐसे रूठी कि कृष्ण की सारी कोशिश बेकार हो गई। आखिरकार कृष्ण ने सखियों की मदद से रूठी राधा को मनाया। इसलिए इस स्थान को मानगढ़ के नाम से जाना जाता है। मान मंदिर के भीतर इस वक्त हम मौजूद हैं। अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय। देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया और बसाया गया है। लेकिन सबसे सुंदर है ये रास मंडल। देखिए, यही राधा कृष्ण अक्सर समय व्यतीत किया करते थे। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये रास मंडल।
और इसके आसपास आप देखिए दूर तलक सिर्फ आपको खूबसूरत प्रकृति की तस्वीरें ही नजर आएंगी, पेड़ पौधे ही नजर आएंगे। ये देखिए, यही मानगढ़ की वो जगह है जहां राधा कृष्ण समय व्यतीत करते थे। मानगढ़ के रास की गवाही देने के लिए कई देवी देवताओं की मूर्तियां यहां लगी हैं। मतलब तमाम देवी देवता रास देखने के लिए मानगढ़ तक आते थे। इस दौरान राधे के रूठने और कृष्ण के मनाने का सिलसिला भी चलता रहता था, जिसका वर्णन मंदिर की दीवारों पर भी है। चुनौती कितनी बड़ी थी, समस्या कितनी बड़ी थी, ये इससे पता चलता है। मान मंदिर लीला, श्यामा सखी बनाई किया 16 श्रृंगार, चले राधा को मिलने डर डर के सरकार। कहीं राधा पहचानी, बनो तू नर से नार, न कर कोई नादानी, कान्हा तू अब की बात। ये देखिए, रूठी राधा न मानी, कर ली कोशिश हजार, सखी श्यामा ने छेड़े तब वीणा के तार। मान मंदिर मान लीला। इस लीला को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, बहुत बड़ी चुनौती होती थी जब श्री कृष्ण राधा को मनाने के लिए मान मंदिर तक चले आते थे। देखिए, श्री राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण के भी इष्ट हैं। यही कारण है कि श्याम सुंदर उनके चरणों में पड़ के उनको मनाया करते हैं। यद्यपि मनाना एक सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ रूठना होता है तब मनाया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। राधा रानी इसलिए नहीं रूठती हैं क्योंकि उनसे रुष्ट हैं, बल्कि रुष्ट नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी को मनाने में अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है। अपने आह्लाद के कारण श्याम सुंदर श्री राधा रानी को मनाते हैं। मान मंदिर को देखने समझने के दौरान हमें एक विचित्र बात पता चली। यह ऐसा रहस्य था जिसे समझना हमारे लिए सबसे जरूरी था। हमें पता चला कि यहाँ एक अंधेरी गुफा है जहाँ कृष्ण से रूठने के बाद राधा छुप जाया करती थी। मान मंदिर के भीतर तो हम आ चुके हैं, लेकिन जहां पर हम इस वक्त मौजूद है वहां पर नीचे है एक गुफा। कहा यही जाता है कि जब राधा रानी रूठती थी कृष्ण से तो इसी गुफा के भीतर एक शिला थी जिस पर बैठ जाया करती थी। मैं अपने सहयोगी से कैमरे की लाइट के जरिए मेरी कोशिश है उस गुफा तक पहुंचने की और आपको पहुंचाने की। आइए। गुफा तक जाने के लिए सीढ़ियां तो अधिक नहीं उतरनी पड़ती, लेकिन यहाँ अंधेरा काफी है। यहाँ दिन के उजाले में भी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। ये बेहद दुर्लभ तस्वीरें हैं जो इस वक्त न्यूज़ 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। रहस्य शो में किसी को इजाज़त नहीं होती है इस गुफा में प्रवेश करने की, बहुत कम लोगों को ही इजाज़त होती है। हालांकि यहाँ पर पूजा हर रोज़ होती है, लेकिन यहाँ पर भक्त कम ही आते हैं। लेकिन न्यूज़ 24 पर सबसे पहले आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रहस्य शो में देख रहे हैं। ये है मानशिला की वो तस्वीरें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जहाँ पर जब राधा रानी रूठती थी या फिर यूँ कहे कि चाहती थी कि कृष्ण आए और उनको मनाए, तो यहाँ पर आकर रूठ कर छिप कर इसी गुफा के भीतर बैठ जाया करती थी। और उसके उसी स्वरूप को बरकरार रखने के लिए आप देख सकते हैं पूरी गुफा में एक भी आपको रोशनी का स्रोत नजर नहीं आएगा। आपको मोरकुटी की तमाम विशेषताएं बताएं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर याद रखिए। मान्यता है कि यहाँ दो चोटियां हैं जिसमें एक का रंग श्याम और दूसरे का रंग सफेद है। श्याम रंग कृष्ण को दर्शाता है और सफेद राधा को। लेकिन मोरकुटी को लेकर मान्यता जो हो, पुराणों में ऐसा जिक्र है कि एक बार राधा रूठकर इस जगह आ गई। यहाँ आकर वो एक मोर को प्यार करने लगी। जब भगवान कृष्ण ने इसे देखा तो उन्हें मोर से ईर्ष्या हो गई। वो राधे को मनाने लगे तो उन्होंने शर्त रखी कि मेरी नाराजगी तब दूर होगी जब नृत्य में मोर को हराओगे।
ऊबड़ खाबड़ एक पतली सी पगडंडी के जरिए रास्ता तय करते करते हम पहुंच चुके हैं मोरकुटी। जहां तक नजर जाएगी आपको सुंदर वृक्ष पेड़ पौधे नजर आएंगे, लेकिन इसी हरियाली के बीच होती थी एक बहुत दिलचस्प प्रतियोगिता। श्री कृष्ण मोर बनकर राधा रानी को रिझाने के लिए मोर से प्रतियोगिता करते थे, उन्हीं की तरह नाचते थे और हर बार जीत उन्हीं की होती थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोर कुटी की, यानी कि जाहिर तौर पर कोई कुटिया भी होगी। आइए वहां भी चलते हैं। नृत्य प्रतियोगिता शुरू हुई तो भगवान मोर पर भारी पड़ने लगे। अब मोर बरसाने का था और मोर को हारता देख राधे ने मोर पर कृपा की और कृष्ण के साथ उसकी भीषण प्रतियोगिता हुई। नाचत मोरन संग श्याम मुदित श्यामा है रिजावत, तैसी कोकिला अलापत पपीहा देत स्वर, तैसे ही मेघ गरज मृदंग बजावत, तैसी श्याम घटा निकसी कारी, तैसी दामिनी कौंध दीप दिखावत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, रीझ राधे हंस कंठ लगावत। राधा रानी ने देखा ये तो मेरा प्यारा ही मोर है, तो राधा रानी भी मोर बन गई हैं। मेरे प्रियतम मोर हैं तो मैं भी मोर बन जाऊं। तो दोनों प्रिया प्रियतम मोर बन के यहाँ नृत्य किया है। ब्रजभूमि में ये सत्य है कि राधा बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण बिना राधा नहीं। अगर कृष्ण विस्तार हैं तो राधे उनका सार है। प्रेम की तो सीमा ही असीमित है। राधा रानी प्रेम की स्वरूपा हैं और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ उस निराकार ब्रह्म को या सूखे ब्रह्म को अगर किसी ने प्रेम करना सिखाया तो वो सर्वेश्वरी राधा ने सिखाया। वो ब्रह्म जो किसी के लिए न रोता है न बिलखता है, लेकिन जब वो राधा रानी को देखता है तो उनके लिए रोता भी है, उनके लिए रूप भी बदलता है। कभी जोगन बन जाते हैं, कभी मनिहारन बन जाते हैं, कभी कुछ वैद्य बन जाते हैं और नाना रूप धारण करते हैं। किसके लिए? सिर्फ सर्वेश्वरी राधा रानी के दर्शन के लिए। जाए श्याम मुरली में टेरे सुमिरे बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। इसलिए सवाल है कि आखिर ब्रजभूमि की वो जगह कौन सी है जहां नंदगांव के रहने वाले कान्हा और बरसाना की रहने वाली राधा का मिलन हुआ। राधा रानी को रिझाने के लिए श्री कृष्ण मोर तो बन जाया करते थे, लेकिन आपको पता है प्रिया प्रियतम का पहला मिलन कहाँ हुआ था? आइए आपको दिखाते हैं। राधे और कृष्ण के पहले मिलन वाली जगह तक जाने के लिए फिर से सकरे रास्ते से हमें गुजरना है। हमारे पास वक्त कम है, लिहाजा एक बार फिर बाइक से सफर शुरू हुआ। बरसाना से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हम प्रेम सरोवर के बाहर खड़े थे। कहते हैं कि इसी प्रेम सरोवर में पहली बार राधे कृष्ण का मिलन हुआ। आ गए हैं हम प्रेम सरोवर, जिसके बारे में कहा यही जाता है कि यहाँ पर प्रिया और प्रियतम का पहला मिलन हुआ था और खुशी के मारे श्री कृष्ण रो पड़े थे। प्रेम के अश्रुओं से ही ये सरोवर भर गया। ये देखिए। धर्म ग्रंथों में जिक्र है कि एक बार कृष्ण और राधा यहाँ बैठे थे। तभी एक गोपी की आवाज राधा के कानों में गूंजी कि कान्हा चले गए। उस समय राधे महाभाव की स्थिति में थी। उन्हें पता नहीं चला कि कृष्ण उनके पास बैठे हैं। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। राधे की आंखों से झरते आंसू को देख बगल में बैठे कृष्ण की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मान्यता है कि इस सरोवर का निर्माण राधे और कृष्ण के प्रेममयी आंसुओं के मिलन से हुआ है, इसलिए इसका नाम प्रेम सरोवर है। इस प्रेम सरोवर के बारे में जो मूलतः संक्षिप्त कथा है वह ये है कि श्री राधा रानी श्रीधाम बरसाना से यानी वृषभान महल से और श्री नंदनंदन श्री नंदग्राम से एक बार दोनों यहाँ आके क्रीड़ा कर रहे थे और उस समय आपसी उनके आध्यात्म जगत की वार्तालाप से जब भाव कंपित हुए तो दोनों लोगों के बीच में जो अश्रुपात हुआ, उसी अश्रुपात का ये स्वरूप यानी सिंबॉलिक प्रतीक है यह प्रेम सरोवर। कहते हैं कि हिंदी कैलेंडर के भादो महीने में
प्रेम सरोवर में बड़ा मेला लगता है, क्योंकि उसी दिन कृष्ण और राधा के प्रेममय आंसुओं से ये सरोवर बना था। इस तरह राधे कृष्ण में श्रद्धा रखने वालों के लिए इस जगह का विशेष महत्व है। हाँ, यहाँ एक विशेष जो बरसों से परंपरा है, ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी की डोंगा लीला, जो प्रत्येक भाद्रपद की एकादशी तिथि को, यानी अभी आने वाले 9 सितंबर 2019 को यहाँ प्रत्येक वर्ष संतों के सानिध्य में, श्री राधा रानी के सानिध्य में हजारों भक्त यहाँ एकत्र होते हैं और हर्षोल्लास का एक वह उत्सव होता है जो अभी आपके 9 सितंबर को नज़दीक आ गया, वह संपन्न होगा। दिलचस्प है कि ब्रजभूमि में कई ऐसी जगह है जहां राधे और कृष्ण के प्रेममयी आंसुओं का वर्णन है। ये आंसू सिर्फ विरह की पराकाष्ठा को ही बयां नहीं करते, बल्कि राधे और कृष्ण के आकर्षण को भी बताते हैं। ऐसी ही एक जगह है नंदगांव और बरसाना के बीच बसा संकेत वन। ये वो जगह है जहां राधे कृष्ण के मिलन के कई पौराणिक किस्से हैं। प्रेम सरोवर के बाद अगली जगह संकेत वन है। दरअसल मान्यता यही है कि श्री कृष्ण ने राधा को मिलने का प्रथम संकेत इसी वन में दिया था। देखिए, यहाँ पर एक प्राचीन झूला भी हुआ करता था, संकेत देवी भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक प्राचीन वेदी भी हुआ करती थी। फिलहाल उसके कुछ अंश यहाँ पर हैं, बैठने के कई स्थान आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन इसी वन में जो संकेत दिया गया था उसके बाद बार बार मिलते थे एक दूसरे से श्री कृष्ण और राधा। शहर से थोड़ी दूर बसे संकेत वन में बहुत शांति है। कहते हैं यहाँ रुनकी और झुनकी नाम की 2 गोपियों की मदद से राधे और कृष्ण का मिलन होता था। इस जगह को भी राधे कृष्ण के प्रथम मिलन स्थल के तौर पर माना जाता है। यह है वो लगन वेदी जहां माना जाता है कि पहली बार राधे और कृष्ण का मिलन हुआ। संकेत देवी ने मन में संकेत तो पैदा कर दिए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका साक्षी है ये बेदी। जी हाँ, इसे लगन बेदी कहा जाता है और मान्यता यही है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधे का पहला मिलन हुआ था। अब सच्चाई जो हो, लेकिन एक बात पुराणों में है कि राधे कृष्ण के रिश्ते को लेकर सवाल हमेशा उठे हैं। 5 साल के कृष्ण और 7 साल की राधा कौन थी? ये सवाल कृष्ण के पिता नंद और राधे के परिवार वालों के सामने भी उपस्थित हुआ। तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले चलिए ब्रजभूमि के नंदगांव। जैसे ही आप नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में कदम रखेंगे तो उत्सव आपका अभिनंदन करेगा। कृष्ण नंदगांव के रहने वाले थे और राधा बरसाना की। नंदगांव और बरसाना के बीच दूरी करीब 10 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ आकर एक विचित्र बात हमें पता चलती है। नंदगांव और बरसाना में रहने वाले परिवार 5,500 साल बाद भी वैवाहिक संबंध नहीं बनाते। आज 5,245 वर्ष हो गए भगवान श्री कृष्ण के द्वापर काल को, लेकिन आज भी नंदगांव और बरसाना के जो लोग हैं वो आपस में कोई दूसरा वैवाहिक संबंध नहीं करते हैं। जैसे कि पुराणों में मानता है कि भगवान राधा कृष्ण का जो विवाह संबंध हुआ है उसकी परंपरा, उसकी मर्यादा, उसका सम्मान बरकरार बना रहे, उसी को देखते हुए यहाँ पर कोई यहाँ विवाह नहीं होता है। और मैं आपको बता दूँ, आपको हैरानी होगी कि हिंदू तो छोड़ो, मुस्लिम समुदाय में भी ये विवाह नहीं होता। नंदगांव में भी मुस्लिम है, बरसाना में ही मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोग भी अपने लड़के लड़की की शादी नहीं करते नंदगांव बरसाना के। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। बहरहाल ब्रज के रहस्यों से उलझते उलझते शाम ढलने लगती है, लेकिन अभी हम कृष्ण लीलाओं से जुड़ी जिन 8 जगहों की महिमा आपको दिखाने वाले हैं, उसमें हमारा एक पड़ाव भांडीर वन है। ये जगह राधे कृष्ण के रहस्यों का नया अध्याय शुरू करने वाला है। नंदगांव से करीब 67 किलोमीटर और वृंदावन से करीब 27 किलोमीटर दूर है भांडीर वन। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और गीत गोविंद में मिलता है।
भांडीर वन की कहानी अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। क्या आपको पता है यही वो वन है जहां श्री कृष्ण और राधे रानी का विवाह हुआ था। जी हाँ, गंधर्व विवाह हुआ था और विवाह करवाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने, वो भी एक श्राप की मुक्ति के लिए। दरअसल श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आपको श्राप से मुक्ति चाहिए तो जो सबसे प्रिय वस्तु है मेरी, उसे ही आप दान कर दीजिए। ब्रह्मा जानते थे कि श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय राधे रानी ही है, इसलिए पहले विवाह करवाया और फिर राधे रानी का कन्यादान भी उसी विवाह में किया। भांडीर वन का जो रहस्य सबसे चौंकाने वाला है वो अब आपके सामने है। यूं तो माना जाता है कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। माना जाता है कि राधा मां लक्ष्मी का अवतार थीं और कृष्ण विष्णु के। लेकिन क्या राधे कृष्ण का विवाह हुआ था? क्या राधा कृष्ण की पत्नी थी? इस सवाल का जवाब भांडीर वन में मिलता है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण की शादी कराई है। जब 5 साल के ये कृष्ण भगवान थे और 7 साल की थी ये राधा थी जब यहाँ शादी कराई है। आज भी वो वृक्ष ऐसा है जैसे गठबंधन होता है शादियों में, ऐसा आज भी वो प्रमाण दिया हुआ है। भांडीर वन के बिहारी जी मंदिर की मूर्ति भी अनोखी है। यहाँ भगवान कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं है, बल्कि दाहिने हाथ में सिंदूर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण राधे की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। पूरे ब्रज में देखोगे कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी। यहाँ बंसी नहीं है, शादी का विग्रह है। सामने ठाकुर जी का हाथ देखो, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। जिस समय शादी हुआ है, ब्रह्मा जी आचार्य पंडित बने हैं और नारद जी ने राधा रानी के पिता का स्थान ग्रहण करके राधा रानी को कन्यादान दिया। शास्त्रों में वर्णन है कि कृष्ण और राधा के विवाह के गवाह नंद बाबा थे, जिन्होंने कृष्ण और राधे को दिव्य रूप में देखा था। वैसे भांडीर वन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वृंदावन के निधि वन की चर्चा दूर दूर तक है। निधि वन वो जगह है जहां आज भी भगवान कृष्ण राधे और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। उनके लिए निधि वन के रंग महल मंदिर में रोजाना बिस्तर लगता है, प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि मान्यता है कि आज भी भगवान कृष्ण यहाँ राधे संग विश्राम करते हैं। इस कारण रात 8 बजते ही निधि वन बंद हो जाता है और रहस्य की पड़ताल में जब न्यूज 24 की टीम नंदगांव, बरसाना और वृंदावन की बाकी जगहों से होती हुई निधि वन पहुंचती है तो रात के 8 बज चुके होते हैं। निधि वन और आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा होता है। और अब वो 8वीं जगह जहां हम पहुंचे हैं वो है निधि वन। यहाँ पर रासलीला के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर पहुँचते पहुँचते थोड़ी देरी हो गई है, रात के 8 बज गए और 8 बजे यहाँ पर क्या होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। उस तरफ से अगर आप इस तरफ देखेंगे तो बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा। जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से आपको खाली नजर आएंगी। देखिए यही है प्रवेश द्वार निधि वन का। मैं धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही हूँ, कैमरा पर्सन जी भी धीरे धीरे सामने आने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हम पहुंचेंगे निधि वन के द्वार में। देखिए बहुत ज्यादा यहाँ से कुछ दिख नहीं पा रहा है क्योंकि ये द्वार बंद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 बजे के बाद ये द्वार ऐसे ही बंद हो जाता है। भीतर प्रवेश द्वार है और अंदर निधि वन में ये माना जाता है कि जो छोटी सी कुटिया है, छोटा सा जो मंदिर है, उसके भीतर फिर श्रृंगार का सामान होता है और सुबह क्या दिखता है वो वाकई में अद्भुत होता है। सबसे पहले आज दिन की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि निधि वन की तस्वीरें जो भीतर की होती हैं वो कितनी मनमोहक होती है। और भीतर का जो नज़ारा होता है ऐसा लगता है कि जो पेड़ है जो आपस में मिले हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि रात में जो है गोपियां बन जाते हैं और रासलीला में वो हिस्सा लेते हैं। निधि वन के भीतर वृंदा प्रकार के तुलसी के पेड़ हैं। इन्हीं के नाम पर वृंदावन पड़ा। तुलसी के पेड़ की शाखाएं जमीन की तरफ रुख किए हुए हैं और माना जाता है कि ये रात के समय राधे कृष्ण के आते ही गोपियां बन जाते हैं। इसलिए रात 8 बजे के बाद निधि वन में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है।
जिस किसी ने निधि वन में रहकर भगवान कृष्ण और राधे के रास को देखने की कोशिश की, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो गई। लेकिन कृष्ण और राधे निधि वन के रंग महल मंदिर में रात्रि विश्राम करते हैं, इस बात के सबूत मिलते हैं। रंग महल मंदिर में भगवान के विश्राम के लिए लगाए गए बिस्तर में सिलवटें मिलती हैं, भोग खाया हुआ मिलता है। तो ब्रिज में हम आए थे, गहवर वन से हमने शुरू किया था अपना सफर और उसके बाद एक एक कर हम हर पड़ाव तक आपको लेकर चलते गए और अब हम पहुंचे हैं निधि वन। 8 जगहों तक हमने आपको पहुंचाया है, वहां के दर्शन हमने आपको कराए हैं, जहां पर ये माना जाता है कि श्री कृष्ण राधा से मुलाकात करते थे और दोनों के बीच रास लीला होती थी और इसके प्रमाण जो हैं वो धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं, पुराणों में भी मिलते हैं। रहस्य के आज के सफर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते एक और रहस्य के साथ होंगे आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 24।